हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर इस चैप्टर का। तो सबसे पहले मैं आपको है ना बताना चाहता हूँ कि हम पहले लेजर वाले सम्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, और फिर लास्ट में जहाँ पर जनरल एंट्रीज पूछी है वैसे वाले क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जनरल एंट्रीज पूछी है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। सम शुरू करने के पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने क्लास के फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स में हमारे चैनल को शेयर करें और उन्हें भी इसका बेनिफिट्स लेने दें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने आपको कहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टेप फॉलो करते हैं, 3 स्टेप्स, दैट इज़ रेशियो, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, मिस्टर दीप एंड करण आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन ऑफ 3:1। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, मैंने आपको सिखाया है कि हमें पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना है, हम रेशियो रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वही खाली स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मुझे ये रेशियो यूज़ करना होता है जो कि हमारा ओल्ड रेशियो है, और इनकमिंग पार्टनर का जो शेयर दिया होता है हमें वो देखना है, और वो शेयर आपको हमेशा नीचे एडजस्टमेंट्स में मिलता है। तो पहले एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा दे एडमिटेड शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो वो कैपिटल के लिए 20,000 लाने वाला है, जिसके लिए उसका शेयर कितना है, 1/5 है। तो ये 1/5 जो है हमें यूज़ करना है। तो इन दो चीज़ों को यूज़ करके पहले हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो रेशियो है उसके लिए आपको सम के बाद वर्किंग बनाना है, ये कंपलसरी है रेशियो का, ठीक है। उसे हम नाम देते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, और उसके लिए मैंने आपको कहा कि इस तरह हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर आप ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, दैट इज़ दीप, करण, और न्यू पार्टनर है आपका शुभम, तो वो हम नाम आ जाएंगे। और फिर आपका रेशियो, तो सबसे पहला जो रेशियो दिया है आपको 3:1, जो ओल्ड पार्टनर्स आपस में पहले कैसे शेयरिंग करते थे वो आपको लिख देना है 3:1। 3 + 1 कितना होता है 4, तो दीप का हो जाएगा 3/4 और करण का शेयर हो जाएगा 1/4। फिर आप शुभम का कैलकुलेट, शुभम का तो ओल्ड रेशियो होगा ही नहीं, तो वहाँ पर डैश डाल देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। अब न्यू रेशियो का राइट फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस। तो हमें बैलेंस रेशियो नहीं पता, तो इसीलिए पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, बैलेंस रेशियो फाइंड करेंगे। तो बैलेंस रेशियो का फॉर्मूला है 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसीलिए मैंने आपको कहा न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो आपको लेना है। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आपका कितना दिया है, 1/5। सो 1 - 1/5 हो जाएगा। और इसे कैसे सॉल्व करना है, सो डिनोमिनेटर को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 -1, तो यानी कि 4 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5, तो आंसर होगा आपका 4/5। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। हमारा न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इंटू बैलेंस। तो हम लोग न्यू रेशियो पहले तीनों पार्टनर्स का फाइंड करना है हमें। पहले हम लोग दीप से शुरू करेंगे। दीप का न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो देखिए, दीप का कितना था 3/4, बैलेंस रेशियो आपको कितना मिला है 4/4, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/4 इंटू 4/4, सॉरी 4/5, राइट। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, कैंसिल मत करने जाइए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 = 12 और 4 × 5 = 20, तो ये आ गया आपका 12/20। उसके बाद वैसे आप करण का कैलकुलेट करेंगे, तो करण का ओल्ड रेशियो देखिए कितना दिया था 1/4, और इंटू बैलेंस करना है, तो बैलेंस कितना था आपका 4/5, तो 1/4 इंटू 4/5, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 = 4 और 4 × 5 = 20। ये हो जाने के बाद आपको ध्यान रखना होता है न्यू पार्टनर के लिए, यानी कि शुभम के लिए आप सेम स्टेप नहीं फॉलो करते हो। शुभम के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो शेयर दिया है वो आपको लिखना है 1/5, और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि बाकी दोनों का डिनोमिनेटर देखिए क्या है 20। तो इसको मुझे डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 को क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आएगा, 4, तो ऊपर नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 4 = 4 हो जाएगा, और 5 × 4 = 20, तो 4/20 आपका क्या हुआ, शुभम का शेयर हुआ। अब इससे आपको न्यू रेशियो मिल जाता है। ऐसा अगर आप देखेंगे तो रेशियो होगा 12:4:4। नंबर क्या आता है, 12:4:4। बट प्रॉब्लम क्या है, इस नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, रेड्यूस फॉर्म में ला सकते हो, मतलब और छोटा हो सकता है। तो 4 × 1 और 4 × 3, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, हमारा जो रेशियो है वो हम क्या करेंगे, 3:1:1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 3:1:1।
बिकॉज यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। अगर तीनों में कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर जब कैंसिलेशन हो सकता है सो मैं 12, 4 और 4 को रिड्यूस करके 3:1:1 लिखता हूँ, राइट। और टोटल कितना हो रहा है 5, तो ये हो जाएगा 3/5, राइट, 1/5 और यहाँ पर 1/5। क्लियर हुआ ये सबको? सो अगर आप रेशियो 12:4:4 भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अब इसके बाद आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। और ये सैक्रिफाइस रेशियो आपको मैंने बताया हमेशा 2 ही पार्टनर्स का निकलेगा, यानी कि ओल्ड जो पार्टनर्स थे आपके, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर में। सो पहले दीप के लिए निकालेंगे, ओल्ड था 3/4, न्यू था 3/5। सो दीप का कैलकुलेट कर रहे हैं 3/4 माइनस 3/5। बट ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आइए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम लाए, और उसके लिए 4 को कुछ मल्टीप्लाई करके मैं 5 नहीं ला सकता, या 5 को कुछ मल्टीप्लाई करके 4 भी नहीं ला सकता। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन। सो 5 3 15, 4 3 12। सो यहाँ पे 15/5 4 20 होता है, तो 15/20, और 4 3 12, तो 12/20। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी नंबर्स माइनस हो सकते हैं। सो 15 - 12 क्या होगा, 3, तो 3/20 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, करंट का फाइंड कर लेते हैं। तो करंट के लिए क्या करेंगे, उसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करना है, तो ओल्ड 1/4 है और न्यू 1/5, राइट। अगेन माइनस नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 5, 4 1 4, राइट। और बीच में अंदर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 5 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/20 माइनस 4/20। अब 5 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1, तो 1/20 यहाँ पे क्या हो गया आपका करंट का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये दोनों में से आपको डिनोमिनेटर जो है वो इग्नोर कर देना है, खाली न्यूमरेटर्स देखिए 3 और 1 दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा 3:1 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। और इस हिसाब से 3 + 1 कितना होता है 4, तो 3/4 और 1/4 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियोज है दीप और करण का। शुभम का तो कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा रेशियो का जो स्टेप है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं, दैट इज टी, RTA, राइट। तो R हो गया रेशियो, T मतलब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की। क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट में आइटम्स दिए हैं उन सभी को आप अपने लेजर अकाउंट्स में क्या करेंगे, शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं कहता हूँ आपको कि हमेशा एडजस्टमेंट्स रीड कर ले, ताकि आपको पता चले कि जब मैं इन आइटम्स को लिख रहा हूँ तो जिस आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और अगर एडजस्टमेंट्स नहीं है उस आइटम के बारे में तो उन्हें हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिया है ही शाल, यानी कि शुभम शाल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये तो गुडविल और कैपिटल के बारे में है, एसेट लायबिलिटी के बारे में नहीं है कोई, ठीक है। सेकेंड बोला है प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर RDD क्रिएट करने का है, तो आपको डेटर्स को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला है फर्नीचर इज टू बी डिप्रिशिएटेड, ठीक है। तो फर्नीचर के बारे में भी एडजस्टमेंट है, तो इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या है वो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन से आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बोला है, तो स्टॉक को भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बोला है, तो बिल्डिंग को भी इनर कॉलम में लिखना होगा। फिर वो कह रहे हैं लास्ट में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने बोला है, तो यहाँ पे वो कैपिटल वाला जो रिवर्स मेथड आप करते हैं, जो कि हमने सम नंबर 1 में किया है, टोटल कैपिटल निकाल के न्यू कैपिटल पहले फाइंड कर लेंगे लायबिलिटी में, फिर उसे पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करते हैं, राइट। वो मेथड आपको करना होगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ है, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे। तो हमें पता चल गया है कि कैश डेटर्स, राइट, डेटर्स रिलेटेड है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और फर्नीचर रिलेटेड क्या है आपका एडजस्टमेंट्स है, तो इन्हें हमें आउटर कॉलम में लिखना नहीं है, इनर कॉलम में लिखेंगे। और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे हम लोग आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। आइटम्स को ट्रांसफर करना, दैट इज स्टेप नंबर 2 है हमारा, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। और ये ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स करते समय आपको क्या ध्यान रखना है वहाँ पर, हमारे फॉर्मेट्स में, राइट, कौन से आइटम्स को इनर कॉलम में रखें और कौन से आइटम्स को आउटर कॉलम में। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। फॉर्मेट में आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, राइट। इसके ऊपर सबसे पहला नाम लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल,
सॉरी पार्टनरशिप फर्म, राइट। यह आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसी के नीचे हमारा रहेगा पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए आपको, तो वो आप शेयर ले लेंगे, राइट। उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे आप छोटा सा, फिर गुडविल अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट में आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको कहा है कि डेट याद रखिएगा। आप नॉर्मल पहले वाले सम्स में, राइट, बैलेंस शीट में डेट 31 मार्च लिखते थे, बट एडमिशन में जिस दिन उसका एडमिशन हो रहा है उस दिन का आपको यहाँ पे डेट लिखना है। दैट इज़ देखिए 1 अप्रैल लिखा है हमने, राइट, 1 अप्रैल 2018, राइट। उसके बाद मैं सारे अंदर के आइटम्स फिल कर देता हूँ, सॉरी। तो ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ गए, दीप, करण और शुभम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर हमारे लायबिलिटीज़ और एसेट आ गए। क्लियर है सभी को? तो ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ले लीजिए। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में आ जाएगा, राइट। और उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखता हूँ 40,000। फिर नेक्स्ट का है बिल्स पेबल, अगेन ये भी लायबिलिटी में आता है, और उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्स पेबल भी डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। उसके बाद दिया आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक लायबिलिटी है आपके लिए, और उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। तो ये 3 आइटम से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमने इन्हें आउटर कॉलम में लिख दिया है। उसके बाद आपको दिया है कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा ओपन किए जाएंगे, राइट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना अमाउंट दिया है, दीप का 60,000 है, करण का 20,000, शुभम का तो था ही नहीं पुराने बैलेंस शीट में कुछ, तो उसे क्या करेंगे, डैश डाल देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम दिया है जनरल रिजर्व, कितना दिया है, 8,000। हमेशा याद रखना है आपको, क्वेश्चन में कोई भी टाइप का जनरल रिजर्व या कोई फंड दिया है तो वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आपको उसे क्रेडिट साइड में शो करना होता है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। बट प्रॉब्लम क्या है, 2 पार्टनर्स है लेकिन अमाउंट एक ही है, अमाउंट दिया 8,000, तो इसे आप कैसे बांटे। तो हमेशा याद रखना है कि पुराना जो बैलेंस शीट दिया है उसमें जो भी आइटम्स दिए है वो सारी आपको कौन से रेशियो में जाने वाली है, ओल्ड रेशियो। और इस क्वेश्चन में आपको जो ओल्ड रेशियो दिया था वो क्या था, 3:1। सो आप क्या करेंगे, 8,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस तरह होगा, दीप का शेयर 3 है, करण का 1, और दोनों का टोटल 4 होता है ना, तो 3/4, और करण के लिए क्या हो जाएगा, 1/4। सो 8,000 इंटू 3/4 6,000, और 8,000 इंटू 1/4 2,000। तो ये दोनों अमाउंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6,000 और 2,000। देखिए टोटल 8,000 हो रहा है, राइट। तो ये हमने क्या कर दिया, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। उसमें शुभम का कोई हिस्सा नहीं था, तो उसके लिए डैश डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया ये जनरल रिजर्व का भी ट्रांसफर कंप्लीट, राइट। अब आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया आपको कैश, तो कैश हमेशा कैश अकाउंट में जाएगा, और दैट टू वो हमेशा डेबिट साइड में ही ओपन होगा, राइट। तो डेबिट में कैश में लिख देता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 40,000। उसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स, कितना, 32। सो डेटर्स एसेट में आते हैं, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज वहाँ पे उन्होंने प्रोविजन क्रिएट करने बोला, राइट, एडजस्टमेंट नंबर 2 में, इसीलिए हम लोग डेटर्स को क्या कर रहे हैं, इनर कॉलम में लिख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 16,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में बिल्डिंग का एप्रिसिएशन बोला है, राइट, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग में ही आएगा, तो उसे भी हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। अमाउंट दिया है 16,000। फिर क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए स्टॉक, स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है, तो स्टॉक को भी हमें क्या करना है, एसेट में लिखना होगा, राइट। अगेन कौन से कॉलम में, इनर कॉलम में। स्टॉक के बाद कह रहे हैं वो नेक्स्ट आपको बोला है, स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम दिया प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है, देख लीजिए। तो इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी एसेट में तो आएगा, लेकिन क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसे मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद फर्नीचर एसेट में आता है, लेकिन फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3, तो इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, इनर कॉलम में लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझा ये सबको। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट में मैंने आपको सिखाया है, कहा है कि 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स है। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, और लास्ट में कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल का एडजस्टमेंट मतलब वो जो रिवर्स बोला है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए वो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट से। तो जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू बढ़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनके बारे में आप पहले सॉल्व करेंगे।
तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में तो देखिए आपको शेयर दिया है कैपिटल का और गुडविल का, तो ये आपको बाद में करना है गुडविल के एडजस्टमेंट के वक्त, ठीक है। तो उसको आप अभी फिलहाल इग्नोर कर दीजिए। सेकेंड एडजस्टमेंट पर आ जाए, वहाँ पर उन्होंने कहा प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर 5% बोला है। सो 32,000 डेटर्स है, इसका 5% क्या हो जाएगा 1,600, राइट। 10% आप निकाल सकते हो 3,200, तो उसका ऑफ करना है ना आपको, बिकॉज आपको 5 चाहिए, तो इसीलिए आप क्या करेंगे लेस RDD 5% कितना हो गया 1,600। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटर्स कम हो रहा है, तो ये तो बुरा हुआ, तो रिवैल्यूएशन के यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में आ जाएगा ये कितना 1,600। उसके बाद ये माइनस करके आउटर कॉलम में ले लेते हैं हम लोग 30,400। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 2। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आते हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं फर्नीचर को डिप्रिशिएट कीजिए 20%। सो डिप्रिसिएशन निकालना है 20। तो सर आपने 10% के लिए कहा, एक जीरो छुपाना है, सो 20% के लिए क्या करेंगे 10 का डबल हो जाएगा, राइट। तो सो 10 का डबल हो जाएगा, तो 10 का डबल कितना आ जाएगा यहाँ पे 10% कितना हो रहा है 1100, उसका डबल करेंगे तो 2200 हो जाएगा। लो डिप्रिसिएशन 20% है, वो आप क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है। और अगेन ये एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ना फर्नीचर का, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो 2 फर्नीचर करके 2,200, क्लियर है सबको ये। और यहाँ पे माइनस करके बाहर लिख देते हम, तो ये आ जाएगा 8,800 रुपीज़। सो ये एडजस्टमेंट नंबर 3 था। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आते हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं स्टॉक शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। एप्रिशिएट डिप्रिशिएट का उल्टा होता है, डिप्रिसिएशन मतलब कम होना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, राइट। तो कितना बढ़ रहा है स्टॉक का 5%। तो स्टॉक में देखिए आपको 5% निकालना है, तो 2,000 10% होता है, 5% कितना होगा 1,000, और वो भी एप्रिशिएट बोला मतलब प्लस होने वाला है, तो ऐड करेंगे, राइट, कितना अमाउंट 1,000। और क्योंकि यहाँ पे एसेट का वैल्यू बढ़ गया है तो अच्छा हुआ, तो इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टॉक करके, राइट, बाय स्टॉक 1,000, और ऐड करके ये हो जाएगा आपका 21,000 रुपीज़। और उसी के आगे उसी एडजस्टमेंट में कंटिन्यू कहा है उन्होंने बिल्डिंग भी अप्रिशिएट करना है बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग ही आपका बिल्डिंग का अमाउंट है, उसमें 10% देखिए 1,600 होगा, 20% मतलब डबल होगा, तो 1,600 का डबल कितना हो जाएगा 3,200। तो ऐड कर देते हैं अप्रिसिएशन 20% कितना होगा 3,200। और ये भी अगेन एसेट का वैल्यू बड़ा अच्छा हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 3,200, और यहाँ पर ऐड करके ये आपको अमाउंट आ जाएगा कितना 19,200। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ कैपिटल वाला एडजस्टमेंट, बट ये तो बाद में देखना है। तो यहाँ पे हमारे रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट शुरू करना है गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो इसके लिए आ जाते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। सो देखिए क्या बोला उन्होंने, ही शैल हैव टू ब्रिंग टू 20,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है शुभम जो है वो 20,000 रुपीज़ ला रहा है। तो ये 20,000 कहाँ पर आएगा आपका, एंट्री क्या होती है उसमें, पैसे जो लाता है नया पार्टनर उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैश के डेबिट में लिखना होगा कितना लाया उन्होंने 20,000, तो टू शुभम कैपिटल कितना आया है 20,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट आप शुभम के क्रेडिट में शो करेंगे बाय कैश करके कितना अमाउंट 20,000। तो ये हुआ आपका 20,000 जो रुपये लाया है उसकी एंट्री। अब उसके बाद उसी एडजस्टमेंट में उन्होंने आगे कहा एंड 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो 10,000 रुपये वो गुडविल के लिए भी लाया है, दैट मीन्स कि गुडविल जो है वो कैश में आया है। तो याद है मैंने आपको इस तरीके से कंसेप्ट कहा था कि जब गुडविल कैश में आता है तो 2 टाइप होते हैं, या तो गुडविल जो है बिजनेस में रिटेन हो रहा है, पुराने पार्टनर पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे, और दूसरा है कि पुराने पार्टनर्स जो पैसा क्या कर लेते हैं विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो कहीं पर भी उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि पार्टनर्स जो है वो पूरा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे गुडविल जो है वो बिजनेस में ही रहा है, इसीलिए आपको ये 2 ही एंट्री सोचनी है, ठीक है। तो ये केस 1 के हिसाब से हो जाएगा। और एंट्री देखिए, पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट मीन्स कैश के डेबिट में लिखना होगा और गुडविल के क्रेडिट में। तो कैश के डेबिट में लिखते हैं पहले कितना अमाउंट लाया है गुडविल का 10,000, तो कैश के डेबिट में लिख रहा हूँ टू गुडविल 10,000। फिर सेकेंड इफेक्ट उस एंट्री का गुडविल के क्रेडिट में देते हैं, तो गुडविल के क्रेडिट साइड में आकर लिखते हैं हम लोग बाय कैश कितना 10,000। अब इसके बाद आगे उन्होंने कहा सेकेंड एंट्री क्या है देखिए, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर।
तो गुडविल के डेबिट में मुझे लिखना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के नाम। ओल्ड पार्टनर कौन थे? दीप और करण, तो टू दीप और करण। बट प्रॉब्लम क्या है, गुडविल का अमाउंट तो एक ही है 10,000, उसे 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। और गुडविल जो है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस सब में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाला था, सो हमें रेशियो मिला था 3:1, राइट। सो दीप के लिए आप 3/4 करेंगे और करण के लिए 1/4, राइट। सो 10,000 इस तरीके से निकालेंगे आप, 10,000 इंटू 3/4, 10,000 इंटू 1/4, क्योंकि रेशियो 3:1 था, राइट। सो सब सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 7,500 और 2,500, वो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, ओके। अब ये आ गया आपका फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज गुडविल के डेबिट में आपने लिखा। अब ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना होगा आपको, तो ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में देखिए बाय गुडविल, राइट। ये दोनों पार्टनर्स के कॉलम में उनके अमाउंट आ जाएंगे 7,500 और 2,500, ओके। तो ये दोनों एंट्री के इफेक्ट आपने दे दिए। राइट ऑफ के विड्रॉ के बारे में तो बोला ही नहीं है, तो हमें यहीं पर क्या करना है, गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो स्टॉप करना है। गुडविल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा एडजस्टमेंट में, जैसे कि मैंने आपको कहा 3 स्टेप है, रिवैल्यूएशन, गुडविल और लास्ट में कैपिटल। तो हमारा रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल भी हो गया। अब हम शुरू करते हैं कैपिटल। कैपिटल के एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे टोटल कैपिटल पहले फाइंड करना है, फिर उसे आप पार्टनर्स में डालिए, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है 4,200, जबकि यहाँ पर कितना है 3,800। तो आपको 400 रुपीज़ जो है वो बैलेंस में आएगा, और यहाँ पे बैलेंस आया तो ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, राइट। तो वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यानी कि 400 को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। अगेन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा, और ओल्ड रेशियो था 3:1, राइट। तो 400 इंटू 3/4 और 400 इंटू 1/4 अमाउंट देगा आपके 300 और 100। सो ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका ये, राइट। दोनों पार्टनर्स में आप अपना अमाउंट मेंशन करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखा है 300 और 100, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आप पार्टनर्स में शिफ्ट करें। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कितना, दीप का 300 है और करण का 100 है। क्लियर हुआ आपको ये? सो कैपिटल का एडजस्टमेंट शुरू करने के पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करके उसके बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देना है। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट न्यू कैपिटल के हिसाब से जो रेशियो शेयर करने बोला है वो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग बनाएंगे। तो वर्किंग में आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे एक वर्किंग हमने रेशियो का किया है, उसी के बाद यहाँ पर करना होगा आपको सब में। वर्किंग का नाम है न्यू पार्टनर, न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर। तो ये न्यू कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला आप टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर न्यू पार्टनर्स के कैपिटल कितने हैं वो, ठीक है। सो टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है आपका, टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जो नया पार्टनर आ रहा है उसके शेयर का रेसिप्रोकल लीजिए, यानी कि रिवर्स, इनटू न्यू पार्टनर का कैपिटल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दिया था, तो 1/5 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1, मतलब ही 5 आता है। और इंटू न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना दिया था 20,000, तो 5 इंटू 20,000 आपका अमाउंट होगा। 5 इंटू 20,000 जब आप करते हो तो अमाउंट कितना आता है आपको 1 लाख रुपीज़। इस 1 लाख को आपको न्यू कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में। हमेशा टोटल कैपिटल आप तीनों में बांटेंगे और 3 पार्टनर के लिए एक ही रेशियो आपके पास न्यू रेशियो। तो ये 1 लाख को आप न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सो पहले दीप का शेयर न्यू रेशियो के हिसाब से क्या आया था 3:1:1, याद है। सो न्यू रेशियो के हिसाब से निकालते हो तो दीप का शेयर क्या है 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू क्या हो जाएगा, दीप का शेयर था 3/5, क्या था 3/5, क्योंकि 3:1:1 टोटल 5 होता है ना। सो 3/5 अमाउंट देगा आपको 60,000। सेकेंड पार्टनर करण का शेयर था 1/5, यानी कि 1 लाख इंटू 1/5 वो हो जाएगा अमाउंट 20,000। और सेम वे आपका शुभम का भी शेयर 1/5 ही था, तो 1 लाख इंटू 1/5 वो भी कितना हो गया 20,000। तो ये 1 लाख रुपीज़ का आपको ब्रेकअप मिल गया 60, 20 और 20। इसे आप लायबिलिटी में लिख देते हैं, राइट। सो आ जाते हैं लायबिलिटी में। देखिए हम लोग कैपिटल करके लिखेंगे 1 लाख रुपीज़ टोटल है, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल करके तीनों पार्टनर्स में। ये 1 लाख रुपीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपने देखा किस तरीके से बांटा है, 60,000, 20,000 और 20,000, राइट। तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है कि इसे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे पार्टनर्स में।
तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन सॉरी, कितना आएगा 60, 20 और 20। अब ये करने के बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल टैली कर रहे हैं तो भी वो टैली नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस का क्या करना है वो आपको सब में दिया रहता है। तो देखिए सब में क्या बोला है लास्ट एडजस्टमेंट में, उन्होंने कहा कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड राइट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश। थ्रू कैश मतलब जो भी बैलेंस आएगा उसे आप कैश लिखिए। क्या लिखिए? कैश। तो ठीक है, शुरू करते हैं, पहले दीप का टोटल करते हैं। तो आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है ना, 60 + 6 + 7 500 + 3000 राइट। तो ये कितना हो जाएगा 73,800। उसमें से 60,000 माइनस कर देते हो तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 13,800 रुपये। सो ये 2 कैश करके 13,800। उसी तरह करंट का भी निकालेंगे तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, वो अमाउंट है 24,600। उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 4,600। और शुभम का आप देख सकते हैं दोनों साइड 20,000 ही है तो टैली हो जा रहा है, तो उसमें कोई बैलेंस नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे नील डाल रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये क्लोज करने का ये जो बैलेंस आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश लिखा है तो इसको इफेक्ट कैश में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर डेबिट में लिखा है तो कैश के इसमें क्रेडिट में आएगा राइट। तो कैश के क्रेडिट में लिखते हैं बाय दीप और बाय करण। दीप के इसमें दीप का अमाउंट, करण के इसमें करंट का अमाउंट। तो सब में जो भी कहा रहेगा आपको उस हिसाब से आप करेंगे। अगर वो लोन ट्रीट करने बोले तो लोन लिखकर लायबिलिटी में डालिए, अगर वो करंट एसेट बुक करंट अकाउंट बोल रहे तो करंट अकाउंट करके शो कीजिए। यहाँ पे कैश बोला है तो इसीलिए इसका इफेक्ट कैश में दे रहे हैं। अब इसके बाद आप टैली करते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश में आप देख सकते हैं डेबिट साइड में ज़्यादा है 70,000 और यहाँ पर कम है, तो दोनों जगह पे लिखा। उसमें से आप इन दोनों का टोटल जो है वो माइनस कर देंगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 51,600। और इसे आपको बैलेंस शीट में कैश में लिखना है, कैश एसेट में आता है ना, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिख देते हैं कैश करके 51,600। समझा ये सबको? इसके बाद गुडविल को देखिए। गुडविल तो देखिए 7,500 + 2,500 10,000 हो रहा है, यहाँ पर भी 10,000 है तो टैली हो गया। तो अगर गुडविल टैली हो जा रहा है तो कोई बैलेंस नहीं है तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा। अगर समझिए टैली नहीं हो रहा और बैलेंस आएगा तो वो आपको क्या करना होता है, बैलेंस शीट में लिखना होता है। बट टैली हो गया, कुछ बैलेंस ही नहीं आया, बैलेंस कैरिड डाउन, तो फिर वो बैलेंस शीट में जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद आप लायबिलिटीज़ को टोटल कीजिए और एसेट का टोटल कीजिए और दोनों ही साइड क्या आने चाहिए सेम। और इस सब में वो अमाउंट आता है 1,61,000। सो 1,61,000 में आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सम नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर।